नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास कॉल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी मेंस के जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस आदि एग्जाम में प्रश्न पत्र संख्या 1 में पूछे जाने वाले टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास का आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह टॉपिक प्री में भी बहुत ही बार पूछा गया है, तो आइए शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को 30 जनवरी 1930 को गांधी जी अपने पत्र यंग इंडिया में 11 सूत्री मांग सरकार के सामने रखी, परंतु वायसराय लॉर्ड इरविन इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। 6 मार्च 1930 को गांधी जी लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा, जिसमें मांग न स्वीकार किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने पुनः कोई ध्यान नहीं दिया। और बता दें, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 ईस्वी तक था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम के प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके बाद संपूर्ण देश में नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हो गया। मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के यरवदा जेल में रखा गया। यानी कि जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे तो इनको गिरफ्तार किया गया 5 मई 1930 को। और इनको कहाँ रखा गया? तो पूना के यरवदा जेल में रखा गया। गांधी जी ने यह घोषणा की थी कि वह धरफाना गुजरात के नमक कारखानों में धावा बोलकर नमक कानून तोड़ेंगे। 31 मई 1930 को गांधी जी द्वारा आह्वान किए गए इस आंदोलन को सरोजनी नायडू, दोस्त इमाम साहब, गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरफाना के नमक कारखाना में धावा बोला। इन पर पुलिस ने भारी लाठीचार्ज किया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर धराफना के निरंकुश लाठीचार्ज को आंखों से देखा और उसका वर्णन अपने न्यू फ्री मैन में किया। गांधी अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, अहिंसक आंदोलनकारियों का एक दल तैयार किया और खुद खिदमतगार के नाम से जाना जाता है। वो दल खिदमतगार के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है। उधर खुदाई खिदमतगार के सदस्य लाल रंग की वर्दी पहनते थे, अतः इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है और इनके आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में भी यह आंदोलन चला। यहाँ पर नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में ब्रिटिश शासकों से पूर्ण असहयोग एवं करबंदी यानी कि टैक्स को बंद करने का आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को जिया तरंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जो मणिपुर में कर टैक्स को बंद करने का और पूर्ण असहयोग का आंदोलन नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में चलाया था, इसको जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। यदुनाग के बाद उसकी बहन गैडिनल्यू, जिनको रानी गिडालू भी कहते हैं, ने नागा आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। इनके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि एक दिन ऐसा आयोग जब पूरे देश इन्हें गैडिनल्यू को स्नेहपूर्ण स्मरण करेगा, यानी कि रानी गैडिनल्यू को स्नेहपूर्ण स्मरण करेगा, एक दिन ऐसा समय भी आएगा। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी। छतरपुर में करबंदी आंदोलन चलाया गया। करबंदी यानी कि वही टैक्स न देने का आंदोलन चलाया गया। यहाँ आंदोलन का नेतृत्व डाकू मंगल सिंह ने किया था। तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया। इन्हें त्रिचनापल्ली से लेकर वेदारण्य की पदयात्रा की। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य भारत में जंगल नियमों के उल्लंघन का आंदोलन चला। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे यहाँ पर। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने भी था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी की यात्रा प्रारंभ की। 78 अनुयायियों में सर्वाधिक 31 अनुयायी गुजरात के थे। उत्तर प्रदेश के 78 अनुयायी सम्मिलित हुए थे। बिहार के केवल एक अनुयायी गिरिवरधारी चौधरी सम्मिलित थे। 78 में से, यानी कि उत्तर प्रदेश में से सर्वाधिक अनुयायी गुजरात के थे। उत्तर प्रदेश के 8 अनुयायी थे। बिहार के केवल एक अनुयायी थे, जिनका नाम गिरिवरधारी चौधरी था, ये सम्मिलित थे। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और यहाँ आए हुए सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। तो गांधी जी ने कब कहा था कि मैं शक्ति और विरुद्ध के अधिकार में की एक लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ? तो यही दांडी यात्रा के समय जब असहयोग आंदोलन कर रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, जब ही कहा था इन्होंने।
नमक सत्याग्रह के समय 5 मई 1930 को गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान अब्बास तैयब जी ने लिया था। यानी कि जब गांधी जी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए थे, तब आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी थे। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी, जो कि इन्होंने इरविन के सामने रखा था। इसमें पहली मांग थी रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे कर दी जाए। दूसरी मांग थी भू राजस्व में 50% की कमी की जाए। तीसरी मांग थी सिविल अधिकारियों के वेतन में 50% की कमी की जाए। गांधी जी की चौथी मांग थी सैनिक खर्च में 50% की कमी की जाए। गांधी जी की पांचवी मांग थी रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए और आयात की कमी की जाए, यानी कि आयात में कमी की जाए। नमक कर समाप्त कर दिया जाए। सातवीं मांग थी, छठी मांग थी ये कि नमक कर समाप्त कर दिया जाए। सातवीं मांग थी तटीय यातायात रक्षा विधेयक पारित किया जाए। गांधी की आठवीं मांग थी CID विभाग समाप्त कर दिया जाए। इनकी 9वीं मांग थी भारतीयों को आग्नेय अस्त्र का लाइसेंस दिया जाए। 10वीं मांग थी नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद कर दिया जाए। गांधी जी की 11वीं मांग थी उन सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए जिन पर हत्या का आरोप न हो। दांडी मार्च। दांडी गुजरात प्रांत के नौसारी जिले में स्थित है। साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी 241 मील है। गांधी जी साबरमती से दांडी 24 दिनों बाद 5 अप्रैल 1930 को पैदल पहुंचे थे। 6 अप्रैल को प्रातः यानी कि सुबह सुबह इन्होंने दांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। ये 1930 से 31 में हुआ था। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था ये 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 5 ने किया था। ये समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनल्ड थे, जो सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें 16 ब्रिटिश राजनयिक दलों और शेष 73 भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारतीय देशी रियासतों के 16 नरेशों ने इसमें भाग लिया था। ये पहले गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है कि उसमें 89 प्रतिनिधि थे, जिसमें ब्रिटेन के 16 थे और 73 भारत के थे, और भारत के देशी रियासतों के 16 नरेश भी थे। नरेश यानी कि वही राजा। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। पहले गोलमेज सम्मेलन में दल व उनके प्रतिनिधि के बारे में जानेंगे। उदारवादी दल की तरफ से थे तेज बहादुर फपरू एवं CY चिंतामणि। हिंदू महासभा की तरफ से थे MR जयकर और BF मुंजे। मुस्लिम लीग की तरफ से थे फर आगा खां, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना। दलित वर्ग से थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंग्लो इंडियन से थे KT पॉल। सिख से थे सरदार पूर्ण सिंह। इसमें यहाँ का प्रश्न बहुत बनता है दोस्तों, तो इसीलिए इसको बार बार देखें। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था। अतः इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के मुख्य बिंदु थे: पहला, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेंगे। दूसरा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा, सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेगी जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं है। चौथा, राजनीतिक बंदियों की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाएगी। पाँचवा, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस समझौते के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी तीन क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी से नहीं बचा सके। इस समझौते में तेज बहादुर फपरू एवं जयकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, यानी कि गांधी इरविन समझौते में। कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये 1931 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था, को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित किया था कराची अधिवेशन के 1931 के अधिवेशन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था, तो यह दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है, इसका आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी उपस्थित हुए थे। गांधी जी इस सम्मेलन में यक्ष राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से गए थे, तो राजपूताना, यक्ष राजपूताना नाम का जहाज था। उदारवादी दल के तेज बहादुर फपरू एवं मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना तथा दलित नेता भीमराव अंबेडकर भी सम्मिलित हुए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आई।
बिना किसी नतीजे के यह सम्मेलन समाप्त हो गया। गांधी जी वापस भारत लौटे और कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ परंतु अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। मैंने कहा मैं खाली हाथ आया हूँ लेकिन अपने देश की इज्जत के साथ समझौता नहीं किया। सांप्रदायिक पंचाट, इसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, ये 1932 में था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। इस निर्णय के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। यानी कि दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक फूट को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना था। पूना पैक्ट, जो कि 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए। यहाँ तो लिखा है गांधी जी और अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए, लेकिन गांधी जी के जेल में ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। गांधी जी के जेल में रहने के कारण इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर के मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए थे। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था। समाज के छुआछूत को समाप्त करने हेतु गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना की थी। बाद में इसी का नाम हरिजन सेवक संघ पड़ गया। 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के बाद गांधी जी 30 सितंबर 1932 को ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जो बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। यानी कि जो हरिजन सेवक संघ है इसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने मुसलमानों, दलितों एवं सिखों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित की थी, लेकिन बौद्धों को नहीं की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्र का भी प्रकाशन मराठी भाषा में किया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे, जो कि 1932 में हुआ था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें कांग्रेस तथा इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में सरकार ने ऐसे किसी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जिससे सरकार का विरोध हो सकता था। मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। ज़्यादातर प्रतिनिधि उदारवादी एवं सांप्रदायिक दल के थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं तेज बहादुर खप्रू भी इसमें शामिल हुए थे। श्वेत पत्र, इस सम्मेलन के बाद मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसमें भारत के नए संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख था। अप्रैल 1933 में ब्रिटिश संसद के दोनों सदस्यों की एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। प्रवर समिति का कार्य श्वेत पत्र के उपबंधों का मूल्यांकन करना था। 11 नवंबर 1934 को प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसके आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। 1935 में भारतीय शासन अधिनियम पारित हुआ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 ईस्वी में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस की अप्रगतिवादी नीतियों से असंतुष्ट होकर 1931 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार समाजवादी दल और 1933 में बृजलाल के नेतृत्व में पंजाब समाजवादी दल का गठन हुआ। इस संगठन को मिलाकर बम्बई में 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। तो दोस्तों, ये 1935 का प्रांतीय चुनाव हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो, तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और तब तक आप इस चैनल को देखें, वीडियो का आनंद उठाएं, पेपर की तैयारी करें और इसी तरीके के वीडियो को पाने के लिए कमेंट करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।